नमस्कार दोस्तों, प्यारी टेल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनेंगे गबन का 8वां भाग। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अब तक हमने जाना कि रमानाथ ऋण के बोझ तले दबा हुआ है और इस बोझ को कम करने के लिए वह दफ्तर के रुपयों का सहारा लेता है, लेकिन उबरने के बजाय वह और बुरी तरह परिस्थितियों के जाल में फंस जाता है। यहाँ तक कि दफ्तर के रुपए न लौटा पाने की स्थिति में उसे जेल जाने की भी नौबत आ सकती है। हर तरफ से निराश होकर अब वह जालपा से सारी सच्चाई पत्र द्वारा बताकर मदद मांगने का निश्चय करता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन जालपा उसका लिखा पत्र पढ़कर सारा सच जान लेती है और रमानाथ शर्मिंदगी में घर छोड़कर चला जाता है और कलकत्ता जाने वाली ट्रेन में सवार हो जाता है। ट्रेन में उसकी भेंट देवीदीन नाम के बूढ़े व्यक्ति से होती है, जो कि कलकत्ता में ही कई सालों से साग भाजी की दुकान चला रहा था और वहीं रहता था। वह रमानाथ को अपने साथ रहने के लिए राजी कर लेता है। यहाँ जालपा सच्चाई जानने के बाद सीधे रमानाथ के दफ्तर जाती है और दफ्तर के सारे रुपए जमा करवा देती है। पर घर आकर जब उसे ये ज्ञात होता है कि रमानाथ कहीं भागकर चला गया है, तो वह इन सारी घटनाओं के लिए स्वयं को दोषी मानती है और अपने गहने व साज श्रृंगार के सामान को देखकर पछतावे की आग में जलने लगती है और दुखी होकर सारा सामान ले जाकर गंगा में डुबो देती है। यहाँ रमानाथ को कलकत्ते आए हुए 2 महीने हो चुके हैं। वह देवी दीन के घर में ही रहता है और उसी पर आश्रित है। पुलिस के डर से वह ज्यादा बाहर नहीं निकलता और ना ही अभी तक कोई रोजगार पा सका है। आखिर अब वह इस स्थिति से उबने लगा है और काम की तलाश में बाहर निकलने का निश्चय करता है। अब आगे। अभी रमा मुंह हाथ धो रहा था कि देवी दीन प्राइमर लेकर आ पहुंचा और बोला, भैया ये तुम्हारी अंग्रेजी बड़ी विकट है। SIR सर होता है तो PIT पिट क्यों हो जाता है? BUT बट है लेकिन PUT पुट क्यों होता है? तुम्हें भी बड़ी कठिन लगती होगी। रमा ने मुस्कुराकर कहा, पहले तो कठिन लगती थी पर अब तो आसान मालूम होती है। देवी दीन, जिस दिन प्राइमर खत्म होगी महावीर जी को 1.25 सेर लड्डू चढ़ाऊंगा। प्राइमर का मतलब है पराई स्त्री मर जाए। मैं कहता हूँ हमारी मर, पराई के मरने से हमें क्या सुख। तुम्हारे बाल बच्चे तो है ना भैया? रमा ने इस भाव से कहा मानो हैं पर ना होने के बराबर है। हाँ है तो। कोई चिट्ठी चपाती नहीं आई? ना। और ना तुमने लिखी? अरे 3 महीने से कोई चिट्ठी ही नहीं भेजी। घबराते ना होंगे लोग? जब तक यहाँ कोई ठिकाना न लग जाए क्या पत्र लिखूं? अरे भले आदमी, इतना तो लिख दो कि मैं यहाँ कुशल से हूँ। घर से भाग आए थे, उन लोगों को कितनी चिंता हो रही होगी। माँ बाप तो है ना? हाँ है तो। देवी दीन ने गिड़गिड़ाकर कहा, तो भैया आज ही चिट्ठी डाल दो। मेरी बात मानो। रमा ने अब तक अपना हाल छिपाया था। उसके मन में कितनी ही बार इच्छा हुई कि देवी दीन से कह दूं, पर बात होठों तक आकर रुक जाती थी। वह देवी दीन के मुंह से आलोचना सुनना चाहता था। वह जानना चाहता था कि ये क्या सलाह देता है। इस समय देवी दीन के सद्भाव ने उसे पराभूत कर दिया। बोला, मैं घर से भाग आया हूँ दादा। देवी दीन ने मूंछों में मुस्कुराकर कहा, ये तो मैं जानता हूँ। क्या बाप से लड़ाई हो गई? नहीं। माँ बाप ने कुछ कहा होगा? ये भी नहीं। तो फिर घरवाली से ठन गई होगी। वह कहती होगी मैं अलग रहूंगी, तुम कहते होगे मैं अपने माँ बाप से अलग न रहूंगा। या गहने के लिए जिद करती होगी, नाक में दम कर दिया होगा। क्यों? रमा ने लज्जित होकर कहा, कुछ ऐसी बात थी दादा। वह तो गहनों की बहुत इच्छुक न थी, लेकिन पा जाती थी तो प्रसन्न हो जाती थी और मैं प्रेम की तरंग में आगा पीछा कुछ न सोचता था। देवी दीन के मुंह से मानो आप ही आप निकल आया, सरकारी रकम तो नहीं उड़ा दी? रमा को रोमांच हो आया, छाती धक से हो गई। वह सरकारी रकम की बात उससे छिपाना चाहता था। देवी दीन के इस प्रश्न ने मानो उस पर छापा मार दिया। वह कुशल सैनिक की भांति अपनी सेना को घाटियों से जासूसों की आंख बचाकर निकाल ले जाना चाहता था, पर इस छापे ने उसकी सेना को अस्त व्यस्त कर दिया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह एकाएक कुछ निश्चय न कर सका कि इसका क्या जवाब दूं। देवी दीन ने उसके मन का भाव भांप कर कहा, प्रेम बड़ा बेढब होता है भैया, बड़े बड़े चूक जाते हैं। तुम तो अभी लड़के हो। गबन के हजारों मुकदमे हर साल होते हैं। तहकीकात की जाए तो सबका कारण एक ही होगा, गहना। 10-20 वारदात तो मैं आंखों देख चुका हूँ। ये रोग ही ऐसा है।
औरत मुंह से तो यही कहे जाती है कि ये क्यों लाए, वो क्यों लाए, रुपए कहाँ से आएंगे, लेकिन उसका मन आनंद से नाचने लगता है। यहीं एक डाक बाबू रहते थे। बेचारे ने छुरी से गला काट लिया। एक दूसरे मियाँ साहब को मैं जानता हूँ, जिनको 5 साल की सजा हो गई, जेल में मर गए। एक तीसरे पंडित जी को जानता हूँ, जिन्होंने अफीम खाकर जान दे दी। बुरा रोग है। दूसरों को क्या कहूँ, मैं ही 3 साल की सजा काट चुका हूँ। जवानी की बात है, जब इस बुढ़िया पर जोबन था, ताकती थी तो मानो कलेजे पर तीर चला देती थी। मैं डाकिया था, मनी ऑर्डर तकसीम किया करता था। ये कानों के झुमकों के लिए जान खा रही थी, कहती थी सोने ही के लूंगी। इसका बाप चौधरी था, मेवे की दुकान थी, मिजाज बढ़ा हुआ था। मुझ पर प्रेम का नशा छाया हुआ था। अपनी आमदनी की डींगे मारता रहता था। कभी फूल के हार लाता, कभी मिठाई, कभी अतर फुलेल। शहर का हल्का था। जमाना अच्छा था, दुकानदारों से जो चीज़ मांग लेता मिल जाती थी। आखिर मैंने एक मनी ऑर्डर पर झूठे दस्तखत बनाकर रुपए उड़ा लिए। कुल 30 रुपए थे। झुमके लाकर इसे दिए। इतनी खुश हुई कि कुछ न पूछो। लेकिन एक ही महीने में चोरी पकड़ ली गई। 3 साल की सजा हो गई। सजा काट कर निकला तो यहाँ भाग आया। फिर कभी घर नहीं गया। ये मुंह कैसे दिखाता। हाँ, घर पत्र भेज दिया। बुढ़िया खबर पाते ही चली आई। ये सब कुछ हुआ, मगर गहनों से उसका पेट नहीं भरा। जब देखो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है। एक चीज आज बनवाई, कल उसी को तुड़वाकर कोई दूसरी चीज बनवाई। यही तार चला आता है। एक सुनार मिल गया है, मजूरी में साग भाजी ले जाता है। मेरी तो सलाह है, घर पर एक खत लिख दो। लेकिन पुलिस तो तुम्हारी टोह में होगी। कहीं पता मिल गया तो काम बिगड़ जाएगा। मैं ना किसी से एक खत लिखाकर भेज दूं? रमा ने आग्रहपूर्वक कहा। नहीं दादा, दया करो, अनर्थ हो जाएगा। पुलिस से ज्यादा तो मुझे घर वालों का भय है। देवी दीन, घर वाले खबर पाते ही आ जाएंगे। ये चर्चा ही ना उठेगी। उनकी कोई चिंता नहीं, डर पुलिस ही का है। रमानाथ, मैं सजा से बिल्कुल नहीं डरता। तुमसे कहा नहीं। एक दिन मुझे वाचनालय में जान पहचान की एक स्त्री दिखाई दी। हमारे घर बहुत आती जाती थी। मेरी स्त्री से बड़ी मित्रता थी। एक बड़े वकील की पत्नी है। उसे देखते ही मेरी नानी मर गई। ऐसा सिटपिटा गया कि उसकी ओर ताकने की हिम्मत न पड़ी। चुपके से उठकर पीछे के बरामदे में जा छिपा। अगर उस वक्त उससे 2-4 बातें कर लेता तो घर का सारा समाचार मालूम हो जाता। और मुझे ये विश्वास है कि वह इस मुलाकात की किसी से चर्चा भी न करती, मेरी पत्नी से भी न कहती। लेकिन मेरी हिम्मत ही न पड़ी। अब अगर मिलना भी चाहूँ तो नहीं मिल सकता। उसका पता ठिकाना कुछ भी तो नहीं मालूम। देवी दीन, तो फिर उसी को क्यों नहीं एक चिट्ठी लिखते? रमानाथ, चिट्ठी तो मुझसे ना लिखी जाएगी। देवी दीन, तो कब तक चिट्ठी ना लिखोगे? रमानाथ, देखा जाएगा। देवी दीन, पुलिस तुम्हारी टोह में होगी। देवी दीन चिंता में डूब गया। रमा को भ्रम हुआ। शायद पुलिस का भय इसे चिंतित कर रहा है। बोला, हाँ, इसकी शंका मुझे हमेशा बनी रहती है। तुम देखते हो मैं दिन को बहुत कम घर से निकलता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ नहीं घसीटना चाहता। मैं तो जाऊंगा ही, तुम्हें क्यों उलझन में डालूं? सोचता हूँ कहीं और चला जाऊं, किसी ऐसे गांव में जाकर रहूं जहां पुलिस की गंध भी न हो। देवी दीन ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मेरे बारे में तुम कुछ चिंता न करो भैया। यहाँ पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। किसी परदेसी को अपने घर ठहराना पाप नहीं है। हमें क्या मालूम किसके पीछे पुलिस है। ये पुलिस का काम है, पुलिस जाने। मैं पुलिस का मुखबिर नहीं, जासूस नहीं, गोइंदा नहीं। तुम अपने को बचाए रहो। देखो भगवान क्या करते हैं। हाँ, कहीं बुढ़िया से ना कह देना, नहीं तो उसके पेट में पानी ना पचेगा। दोनों एक क्षण चुपचाप बैठे रहे। दोनों इस प्रसंग को इस समय बंद कर देना चाहते थे। सहसा देवी दीन ने कहा, क्यों भैया, कहो तो मैं तुम्हारे घर चला जाऊं? किसी को कानो कान खबर ना होगी। मैं इधर उधर से सारा ब्यौरा पूछाऊंगा। तुम्हारे पिता से मिलूंगा, तुम्हारी माता को समझाऊंगा, तुम्हारी घरवाली से बातचीत करूंगा। फिर जैसा उचित जान पड़े वैसा करना। रमा ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा, लेकिन कैसे पूछोगे दादा? लोग कहेंगे ना कि तुमसे इन बातों से क्या मतलब। देवी दीन ने ठट्टा मारकर कहा, भैया, इससे सहज तो कोई काम ही नहीं। एक जनेऊ गले में डाला और ब्राह्मण बन गए। फिर चाहे हाथ देखो, चाहे कुंडली बांचो, चाहे सगुन विचारो, सब कुछ कर सकते हो। बुढ़िया भिक्षा लेकर आवेगी, उसे देखते ही कहूंगा, माता, तेरे को पुत्र के परदेश जाने का बड़ा कष्ट है। क्या तेरा कोई पुत्र विदेश गया है?
इतना सुनते ही घर भर के लोग आ जाएंगे। वह भी आएगी, उसका हाथ देखूंगा। इन बातों में मैं पक्का हूँ भैया, तुम निश्चिंत रहो। कुछ कमा लाऊंगा, देख लेना। माघ मेला भी होगा, स्नान करता आऊंगा। रमा की आंखें मनोल्लास से चमक उठी। उसका मन मधुर कल्पनाओं के संसार में जा पहुंचा। जालपा उसी वक्त रतन के पास दौड़ी जाएगी। दोनों भांति भांति के प्रश्न करेंगी। क्यों बाबा, वह कहाँ गए हैं? अच्छी तरह है ना? कब तक घर आएंगे? कभी बाल बच्चों की सुधि आती है उनको? वहां किसी कामनी के माया जाल में तो नहीं फंस गए? दोनों शहर का नाम भी पूछेंगी। कहीं दादा ने सरकारी रुपए चुका दिए हों तो मजा आ जाए। तब एक ही चिंता रहेगी। देवी दीन बोला, तो है ना सलाह रामानाथ? कहाँ जाएंगे दादा? कष्ट होगा। माघ का स्नान भी तो करूंगा, कष्ट के बिना कहीं पुत्र होता है? मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, मैं वहां सब रंग ढंग देख लूंगा। अगर देखना कि मामला टिचन है तो चैन से घर चले जाना। कोई खटका मालूम हो तो मेरे साथ ही लौट आना। रमा ने हंसकर कहा, कहाँ की बात करते हो दादा? मैं यूं कभी ना जाऊंगा। स्टेशन पर उतरते ही कहीं पुलिस का सिपाही पकड़ ले तो बस। देवी दीन ने गंभीर होकर कहा, सिपाही क्या पकड़ लेगा? दिल लगी है? मुझसे कहो, मैं प्रयागराज के थाने में ले जाकर खड़ा कर दूं। अगर कोई तिरछी आंखों से भी देख ले तो मूंछ मुड़ा लूं। ऐसी बात भला? सैकड़ों खूनियों को जानता हूं जो यहाँ कलकत्ते में रहते हैं। पुलिस के अफसरों के साथ दावतें खाते हैं। पुलिस उन्हें जानती है, फिर भी उनका कुछ नहीं कर सकती। रुपए में बड़ा बल है भैया। रमा ने कुछ जवाब न दिया। उसके सामने ये नया प्रश्न आ खड़ा हुआ, जिन बातों को वह अनुभव न होने के कारण महाकष्ट में समझता था, उन्हें उस बूढ़े ने निर्मूल कर दिया। और बूढ़ा शेखी बाजों में नहीं है। वह मुंह से जो कहता है उसे पूरा कर दिखाने की सामर्थ्य रखता है। उसने सोचा, तो क्या मैं सचमुच देवी दीन के साथ घर चला जाऊं? यहाँ कुछ रुपए मिल जाते तो नए सूट बनवा लेता, फिर शान से जाता। वह उस अवसर की कल्पना करने लगा जब वह नया सूट पहने हुए घर पहुंचेगा। उसे देखते ही गोपी और विश्वंभर दौड़ेंगे, भैया आए, भैया आए। दादा निकल आएंगे। अम्मा को पहले विश्वास न आएगा, मगर जब दादा जाकर कहेंगे हाँ आ तो गए, तो वह रोती हुई द्वार की ओर चलेंगी। उसी वक्त मैं पहुंचकर उनके पैरों पर गिर पड़ूंगा। जालपा वहां न आएगी, वह मान किए बैठी रहेगी। रमा ने मन ही मन वह वाक्य भी सोच लिए जो वह जालपा को मनाने के लिए कहेगा। शायद रुपए की चर्चा ही ना आए। इस विषय पर कुछ कहते हुए सभी को संकोच होगा। अपने प्रियजनों से जब कोई अपराध हो जाता है तो हम उंघाड़ कर उसे दुखी नहीं करते, चाहते हैं उस बात का उसे ध्यान ही ना आए। उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि उसे हमारी ओर से जरा भी भ्रम ना हो। वह भूलकर भी ये ना समझे कि मेरी अपकीर्ति हो रही है। देवी दीन ने पूछा, क्या सोच रहे हो? चलोगे ना? रमा ने दबी जबान से कहा, तुम्हारी इतनी दया है तो चलूंगा, मगर पहले तुम्हें मेरे घर जाकर पूरा पूरा समाचार लाना पड़ेगा। अगर मेरा मन न भरा तो मैं लौट आऊंगा। देवी दीन ने दृढ़ता से कहा, मंजूर। रमा ने संकोच से आंखें नीचे करके कहा, एक बात और है। देवी दीन, क्या बात है? कहो। मुझे कुछ कपड़े बनवाने पड़ेंगे। बन जाएंगे। मैं घर पहुंचकर तुम्हारे रुपए दिला दूंगा, और मैं तुम्हारी गुरु दक्षिणा भी वहीं दे दूंगा। गुरु दक्षिणा भी मुझी को देनी पड़ेगी। मैंने तुम्हें 4 हरफ अंग्रेजी पढ़ा लिए, तुम्हारा इससे कोई उपकार ना होगा। तुमने मुझे जो पाठ पढ़ाए हैं उन्हें मैं उम्र भर नहीं भूल सकता। मुंह पर बड़ाई करना खुशामद है, लेकिन दादा, माता पिता के बाद जितना प्रेम मुझे तुमसे है उतना और किसी से नहीं। तुमने ऐसे गाढ़े समय मेरी बाह पकड़ी जब मैं बीच धार में बहा जा रहा था। ईश्वर ही जाने अब तक मेरी क्या गति हुई होती, किस घाट लगा होता। देवी दीन ने चुहल से कहा, और जो कहीं तुम्हारे दादा ने मुझे घर में न घुसने दिया तो? रमा ने हंसकर कहा, दादा तुम्हें अपना बड़ा भाई समझेंगे, तुम्हारी इतनी खातिर करेंगे कि तुम ऊब जाओगे। जालपा तुम्हारे चरण धो धो पिएगी, तुम्हारी इतनी सेवा करेगी कि जवान हो जाओगे। देवी दीन ने हंसकर कहा, तब तो बुढ़िया डाह के मारे जल मरेगी। मानेगी नहीं, नहीं तो मेरा जी चाहता है कि हम दोनों यहाँ से अपना डेरा डंडा लेकर चलते और वहीं अपनी सिरकी तानते। तुम लोगों के साथ जिंदगी के बाकी दिन आराम से कट जाते, मगर इस चुड़ैल से कलकत्ता ना छोड़ा जाएगा। तो बात पक्की हो गई ना? हाँ, पक्की ही है। दुकान खुले तो चलें, कपड़े लावें, आज ही सिलने को दे दें। देवी दीन के चले जाने के बाद रमा बड़ी देर तक आनंद कल्पनाओं में मग्न बैठा रहा। जिन भावनाओं को उसने कभी मन में आश्रय न दिया था,
जिनकी गहराई और विस्तार और उद्वेग से वह इतना भयभीत था कि उनमें फिसलकर डूब जाने के भय से चंचल मन को उधर भटकने भी न देता था। उसी अथाह और अछोर कल्पना सागर में वह आज स्वच्छंद रूप से क्रीड़ा करने लगा। उसे अब एक नौका मिल गई थी। वह त्रिवेणी की सैर, वह अल्फ्रेड पार्क की बहार, वह खुसरो बाग का आनंद, वह मित्रों के जलसे सब याद आ आकर हृदय को गुदगुदाने लगे। रमेश उसे देखते ही गले से लिपट जाएंगे। मित्रगण पूछेंगे, कहाँ गए थे यार, खूब सैर की? रतन उसकी खबर पाते ही दौड़ी आएगी और पूछेगी, तुम कहाँ ठहरे थे बाबूजी? मैंने सारा कलकत्ता छान मारा। फिर जालपा की मान प्रतिमा सामने आ खड़ी हुई। सहसा देवी दीन ने आकर कहा, भैया 10 बज गए, चलो बाजार होते आए। रमा ने चौंक कर पूछा, क्या 10 बज गए? देवी दीन, 10 नहीं 11 का अमल होगा। रमा चलने को तैयार हुआ, लेकिन द्वार तक आकर रुक गया। देवी दीन ने पूछा, क्यों, खड़े कैसे हो गए? तुम ही चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगा? क्या डर रहे हो? नहीं, डर नहीं रहा हूँ, मगर क्या फ़ायदा? मैं अकेले जाकर क्या करूँगा? मुझे क्या मालूम तुम्हें कौन कपड़ा पसंद है? चलकर अपनी पसंद से ले लो, वहीं दर्जी को दे देंगे। तुम जैसा कपड़ा चाहे ले लेना, मुझे सब पसंद है। तुम्हें डर किस बात का है? पुलिस तुम्हारा कुछ नहीं करेगी, कोई तुम्हारी तरफ ताकेगा भी नहीं। मैं डर नहीं रहा हूँ दादा, जाने की इच्छा नहीं है। डर नहीं रहे हो तो क्या कर रहे हो? कह रहा हूँ कि कोई तुम्हें कुछ न कहेगा, इसका मेरा जिम्मा, मुदा तुम्हारी जान निकली जाती है। देवी दीन ने बहुत समझाया, आश्वासन दिया, पर रमा जाने पर राजी न हुआ। वह डरने से कितना ही इनकार करे, पर उसकी हिम्मत घर से बाहर निकलने की न पड़ती थी। वह सोचता था, अगर किसी सिपाही ने पकड़ लिया तो देवी दीन क्या कर लेगा? माना सिपाही से इसका परिचय भी हो, तो यह आवश्यक नहीं कि वह सरकारी मामले में मित्रता का निर्वाह करे। ये मिकैत खुशामद करके रह जाएगा, जाएगी मेरे सिर। कहीं पकड़ा जाऊं तो प्रयाग के बदले जेल जाना पड़े। आखिर देवी दीन लाचार होकर अकेले ही गया। देवी दीन घंटे भर में लौटा तो देखा रमा छत पर टहल रहा है। बोला, कुछ खबर है, कै बज गए? 12 का अमल है। आज रोटी न बनाओगे क्या? घर जाने की खुशी में खाना पीना छोड़ दोगे? रमा ने झेप कर कहा, बना लूंगा दादा, जल्दी क्या है? ये देखो नमूने लाया हूँ, इनमें जौन सा पसंद करो ले लूं। ये कहकर देवी दीन ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के सैकड़ों नमूने निकाल कर रख दिए। 5-6 रुपए गज से कम का कोई कपड़ा न था। रमा ने नमूनों को उलट पलट कर देखा और बोला, इतने महंगे कपड़े क्यों लाए दादा? और सस्ते न थे? सस्ते थे, मुदा विलायती थे। तुम विलायती कपड़े नहीं पहनते? इधर 20 साल से तो नहीं लिए, उधर की बात नहीं कहता। कुछ बेसी दाम लग जाता है, पर रुपया तो देश ही में रह जाता है। रमा ने लजाते हुए कहा, तुम नियम के बड़े पक्के हो दादा। देवी दीन की मुद्रा सहसा तेजवान हो गई। उसकी बुझी हुई आंखें चमक उठीं, देह की नसें तन गईं। अकड़ कर बोला, जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी ना करें तो जीने को धिक्कार है। 2 जवान बेटे इसी सुदेशी की भेंट कर चुका हूँ भैया। ऐसे ऐसे पट्टे थे कि तुमसे क्या कहें। दोनों विदेशी कपड़ों की दुकान पर तैनात थे। क्या मजाल थी कोई ग्राहक दुकान पर आ जाए। हाथ जोड़कर, घिघियाकर, धमकाकर, लजवाकर सबको उधर लेते थे। बजाजे में सियार लौटने लगे। सबों ने जाकर कमिश्नर से फरियाद की। सुनकर आग हो गया। 20 गौजी गोरे भेजे कि अभी जाकर बाजार से पहरे उठा दो। गोरे ने दोनों भाइयों से कहा, यहाँ से चले जाओ। मुदा वह अपनी जगह से जौ भर न हिले। भीड़ लग गई। गोरे उन पर घोड़े चढ़ा लाते थे, पर दोनों चट्टान की तरह डटे खड़े थे। आखिर जब इस तरह कुछ बस न चला तो सबों ने डंडों से पीटना शुरू किया। दोनों वीर डंडे खाते थे, पर जगह से न हिलते थे। जब बड़ा भाई गिर पड़ा तो छोटा उसकी जगह पर आ खड़ा हुआ। अगर दोनों अपने डंडे संभाल लेते तो भैया उन 20 को मार भगाते, लेकिन हाथ उठाना तो बड़ी बात है, सिर तक न उठाया। अंत में छोटा भी वहीं गिर पड़ा। दोनों को लोगों ने उठाकर अस्पताल भेजा। उसी रात को दोनों से धार गए। तुम्हारे चरण छूकर कहता हूँ भैया, उस बखत ऐसा जान पड़ता था कि मेरी छाती गज भर की हो गई है। पांव जमीन पर न पड़ते थे। यही उमंग आती थी कि भगवान ने औरों को पहले न उठा लिया होता तो इस समय उन्हें भी भेज देता। जब अर्थी चली है तो 1 लाख आदमी साथ थे। बेटों को गंगा में सौंपकर मैं सीधे बजाजे पहुंचा और उसी जगह खड़ा हुआ जहां दोनों वीरों की लाश गिरी थी। गाहक के नाम चिड़िए का पूत तक न दिखाई दिया।
8 दिन वहां से हिला तक नहीं, बस भोर के समय आधा घंटे के लिए घर आता था और नहा धोकर कुछ जलपान करके चला जाता था। 9वें दिन दुकानदारों ने कसम खाई कि विलायती कपड़े अब न मंगवाएंगे। तब पहरे उठा लिए गए। तब से विदेशी दिया सलाई तक घर में नहीं लाया। रमा ने सच्चे दिल से कहा, दादा, तुम सच्चे वीर हो। और वे दोनों लड़के भी सच्चे योद्धा थे। तुम्हारे दर्शनों से आंखें पवित्र होती हैं। देवी दीन ने इस भाव से देखा मानो इस बड़ाई को वह बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं समझता। शहीदों की शान से बोला, इन बड़े बड़े आदमियों के किए कुछ ना होगा। इन्हें बस रोना आता है। छोकरियों की भांति बिसूरने के सिवा इनसे और कुछ नहीं हो सकता। बड़े बड़े देशभक्तों को बिना विलायती शराब के चैन नहीं आता। उनके घर में जाकर देखो तो एक भी देसी चीज न मिलेगी। दिखाने को 10-20 कुर्ते गाढ़े के बनवा लिए, घर का और सब सामान विलायती है। सबके सब भोग विलास में अंधे हो रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। उस पर दावा ये कि देश का उद्धार करेंगे। अरे तुम क्या देश का उद्धार करोगे? पहले अपना उद्धार तो कर लो। गरीबों को लूट कर विलायत का घर भरना तुम्हारा काम है। इसीलिए तुम्हारा इस देश में जन्म हुआ है। हाँ, रोए जाओ, विलायती शराबें उड़ाओ, विलायती मोटरें दौड़ाओ, विलायती मुरब्बे और अचार चखो, विलायती बर्तनों में खाओ, विलायती दवाइयाँ पियो, पर देश के नाम को रोए जाओ। मुदा इस रोने से कुछ ना होगा। रोने से माँ दूध पिलाती है। शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। रो उसके सामने जिसमें दया और धर्म हो। तुम धमकाकर ही क्या कर लोगे? जिस धमकी में कुछ दम नहीं है, उस धमकी की परवाह कौन करता है? एक बार यहाँ एक बड़ा भारी जलसा हुआ। एक साहब बहादुर खड़े होकर खूब उछले कूदे। जब वह नीचे आए तब मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ, जब तुम स्वराज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों के सामने आता है? तुम भी बड़ी बड़ी तलब लोगे। तुम भी अंग्रेजों की तरह बंगलों में रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बनाए घूमोगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? तुम्हारी और तुम्हारे भाई बंधुओं की जिंदगी भले आराम और ठाट से गुजरे, पर देश का तो कोई भला ना होगा। बस बगले झांकने लगे। तुम दिन में 5 बेर खाना चाहते हो, और वह भी बढ़िया माल। गरीब किसान को एक जून सूखा चवेना भी नहीं मिलता। उसी का रक्त चूस कर तो सरकार तुम्हें रुपए देती है। तुम्हारा ध्यान कभी उनकी ओर जाता है? अभी तुम्हारा राज नहीं है, तब तो तुम भोग विलास पर इतना मरते हो। जब तुम्हारा राज हो जाएगा तब तो तुम गरीब को पीस कर पी जाओगे। रमा भद्र समाज पर यह आक्षेप न सुन सका। आखिर वह भी तो भद्र समाज का ही एक अंग था। बोला, ये बात तो नहीं है दादा कि पढ़े लिखे लोग किसानों का ध्यान नहीं करते। उनमें से कितने ही खुद किसान थे या हैं। उन्हें अगर विश्वास हो जाए कि हमारे कष्ट उठाने से किसानों का कोई उपकार होगा और जो बचत होगी वह किसानों के लिए खर्च की जाएगी, तो वह खुशी से कम वेतन पर काम करेंगे। लेकिन जब वह देखते हैं कि बचत दूसरे हड़प जाते हैं तो वह सोचते हैं अगर दूसरों को ही खाना है तो हम क्यों ना खाएं। देवी दीन, तो सुराज मिलने पर 10-10, 5-5 हजार के अफसर नहीं रहेंगे? वकीलों की लूट नहीं रहेगी? पुलिस की लूट बंद हो जाएगी? एक क्षण के लिए रमा सिटपिटा गया। उस विषय में उसने खुद कभी विचार न किया था, मगर तुरंत ही उसे जवाब सूझ गया। बोला, दादा, तब तो सभी काम बहुमत से होगा। अगर बहुमत कहेगा कि कर्मचारियों के वेतन घटा दिए जाएं, तो घट जाएंगे। देहातों के संगठनों के लिए भी बहुमत जितने रुपए मांगेगा मिल जाएंगे। कुंजी बहुमत के हाथ में रहेगी। और अभी 10-5 बरस चाहे ना हो, लेकिन आगे चलकर बहुमत किसानों और मजदूरों ही का हो जाएगा। देवी दीन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, तुम भी इन बातों को समझते हो, यही मैंने भी सोचा था। भगवान करे कुछ दिन और जीऊं। मेरा पहला सवाल ये होगा कि विलायती चीजों पर दुगना महसूल लगाया जाए और मोटरों पर चौगुना। अच्छा, अब भोजन बनाओ। सांझ को चलकर कपड़े दर्जी को दे देंगे। मैं भी जब तक खा लूं। शाम को देवी दीन ने आकर कहा, चलो भैया, अब तो अंधेरा हो गया। रमा सिर पर हाथ धरे बैठा हुआ था। मुख पर उदासी छाई हुई थी। बोला, दादा, मैं घर न जाऊंगा। देवी दीन ने चकित होकर पूछा, क्यों, क्या बात हुई? रमा की आंखें सजल हो गईं। बोला, कौन सा मुंह लेकर जाऊं दादा? मुझे तो डूब मरना चाहिए था। ये कहते कहते वह खुलकर रो पड़ा। वह वेदना जो अब तक मूर्छित पड़ी थी, शीतल जल के ये छींटे पाकर सचेत हो गई, और उसके क्रंदन ने रमा के सारे अस्तित्व को जैसे छेद डाला। इसी क्रंदन के भय से वह उसे छेड़ता न था, उसे सचेत करने की चेष्टा न करता था। संयत विस्मृति से उसे अचेत ही रखना चाहता था।
मानो कोई दुखदनी माता अपने बालक को इसलिए जगाते डरती हो कि वह तुरंत खाने को मांगने लगेगा। कई दिनों के बाद एक दिन कोई 8 बजे रमा पुस्तकालय से लौट रहा था कि मार्ग में उसे कई युवक शतरंज के किसी नक्शे की बातचीत करते मिले। ये नक्शा वहां के एक हिंदी दैनिक पत्र में छपा था और उसे हल करने वाले को 50 रुपए इनाम देने का वचन दिया गया था। नक्शा असाकेज सा जान पड़ता था। कम से कम इन युवकों की बातचीत से ऐसा ही जान पड़ता था। ये भी मालूम हुआ कि वहां के और भी कितने ही शतरंजबाजों ने उसे हल करने के लिए भरपूर जोर लगाया, पर कुछ पेश न आई। अब रमा को याद आया कि पुस्तकालय में एक पत्र पर बहुत से आदमी झुके हुए थे और उस नक्शे की नकल कर रहे थे। जो आता था 2-4 मिनट तक वह पत्र देख लेता था। अब मालूम हुआ ये बात थी। रमा का इनमें से किसी से भी परिचय न था, पर वह यह नक्शा देखने के लिए इतना उत्सुक हो रहा था कि उससे बिना पूछे न रहा गया। बोला, आप लोगों में किसी के पास वह नक्शा है? युवकों ने एक कंबलपोश आदमी को नक्शे की बात पूछते सुना तो समझे कोई अताई होगा। एक ने रुखाई से कहा, हाँ है तो, मगर तुम देखकर क्या करोगे? यहाँ अच्छे अच्छे गोते खा रहे हैं। एक महाशय जो शतरंज में अपना सानी नहीं रखते, उसे हल करने के लिए 100 रुपए अपने पास से देने को तैयार हैं। दूसरा युवक बोला, दिखा क्यों नहीं देते जी? कौन जाने यही बेचारे हल कर लें, शायद इन्हीं की सूझ लड़ जाए। इस प्रेरणा में सज्जनता नहीं, व्यंग था। उसमें ये भाव छिपा था कि हमें दिखाने में कोई उज्र नहीं है, देखकर अपनी आंखों को तृप्त कर लो, मगर तुम जैसे उल्लू उसे समझ ही नहीं सकते, हल क्या करेंगे? जान पहचान की एक दुकान में जाकर उन्होंने रमा को नक्शा दिखाया। रमा को तुरंत याद आ गया, ये नक्शा पहले भी कहीं देखा है। सोचने लगा, कहाँ देखा है? एक युवक ने चुटकी ली, आपने तो हल कर लिया होगा। दूसरा, अभी नहीं किया तो एक क्षण में किए लेते हैं। तीसरा, जरा दो एक चाल बताइए तो। रमा ने उत्तेजित होकर कहा, यह मैं नहीं कहता कि मैं उसे हल कर ही लूंगा, मगर ऐसा नक्शा मैंने एक बार हल किया है और संभव है इसे भी हल कर लूं। जरा कागज पेंसिल दीजिए तो नकल कर लूं। युवकों का अविश्वास कुछ कम हुआ। रमा को कागज पेंसिल मिल गया। एक क्षण में उसने नक्शा नकल कर लिया और युवकों को धन्यवाद देकर चला। एकाएक उसने फिर कर पूछा, जवाब किसके पास भेजना होगा? एक युवक ने कहा, प्रजामित्र के संपादक के पास। रमा ने घर पहुंचकर उस नक्शे पर दिमाग लगाना शुरू किया, लेकिन मोहरों की चालें सोचने की जगह वह यही सोच रहा था कि यह नक्शा कहाँ देखा। शायद याद आते ही उसे नक्शे का हल भी सूझ जाएगा। अन्य प्राणियों की तरह मस्तिष्क भी कार्य में तत्पर न होकर बहाने खोजता है। कोई आधार मिल जाने से वह मानो छुट्टी पा जाता है। रमा आधी रात तक नक्शा सामने खोले बैठा रहा। शतरंज की जो बड़ी बड़ी मार्के की बाजियां खेली थीं, उन सबका नक्शा उसे याद था, पर यह नक्शा कहाँ देखा? सहसा उसकी आंखों के सामने बिजली सी कौंध गई। खोई हुई स्मृति मिल गई। आहा, राजा साहब ने यह नक्शा दिया था। हाँ ठीक है, लगातार 3 दिन दिमाग लड़ाने के बाद इसे उसने हल किया था। नक्शे की नकल भी कर लाया था। फिर तो उसे एक एक चाल याद आ गई। एक क्षण में नक्शा हल हो गया। उसने उल्लास के नशे में जमीन पर 2-3 कुलांचे लगाई, मूछों पर ताव दिया, आईने में मुंह देखा और चारपाई पर लेट गया। इस तरह अगर महीने में एक नक्शा मिल जाए तो क्या पूछना। देवीदीन अभी आग सुलगा रहा था कि रमा प्रसन्न मुख आकर बोला, दादा, जानते हो प्रजामित्र अखबार का दफ्तर कहाँ है? देवीदीन, जानता क्यों नहीं हूँ? यहाँ कौन अखबार है जिसका पता मुझे न मालूम हो? प्रजामित्र का संपादक एक रंगीला युवक है जो हरदम मुंह में पान भरे रहता है। मिलने जाओ तो आंखों से बात करता है, मगर है हिम्मत का धनी। 2 बेर जेहल हो आया है। रमा, आज जरा वहां तक जाओगे? देवीदीन ने कातर भाव से कहा, मुझे भेजकर क्या करोगे? मैं ना जा सकूंगा। क्या बहुत दूर है? नहीं, दूर नहीं है। फिर क्या बात है? देवीदीन ने अपराधियों के भाव से कहा, बात कुछ नहीं है, बुढ़िया बिगड़ती है। उसे वचन दे चुका हूं कि स्वदेशी विदेशी के झगड़े में न पड़ूंगा, न किसी अखबार के दफ्तर में जाऊंगा। उसका दिया खाता हूं तो उसका हुक्म भी तो बजाना पड़ेगा। रमा ने मुस्कुराकर कहा, दादा, तुम तो दिल लगी करते हो। मेरा एक बड़ा जरूरी काम है। उसने शतरंज का एक नक्शा छापा था जिस पर 50 रुपया इनाम है। मैंने वह नक्शा हल कर दिया है। आज छप जाए तो मुझे ये इनाम मिल जाए। अखबारों के दफ्तर में अक्सर खुफिया पुलिस के आदमी आते जाते रहते हैं।
यही भय है, नहीं मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम नहीं जा रहे हो तो लाचार मुझे ही जाना पड़ेगा। बड़ी मेहनत से ये नक्शा हल किया है, सारी रात जागता रहा हूँ। देवी दीन ने चिंतित स्वर में कहा। तुम्हारा वहां जाना ठीक नहीं। रमा ने हैरान होकर पूछा। तो फिर क्या डाक से भेज दूं? देवी दीन ने एक क्षण सोचकर कहा। नहीं, डाक से क्या भेजोगे? इधर उधर हो जाए तो तुम्हारी मेहनत अकारत जाए। रजिस्ट्री कराओ तो कहीं परसों पहुंचेगा, कल इतवार है, किसी और ने जवाब भेज दिया तो इनाम वह मार ले जाएगा। ये भी तो हो सकता है कि अखबार वाले धांधली कर बैठें और तुम्हारा जवाब अपने नाम से छापकर रुपया हजम कर लें। रमा ने दुविधा में पड़कर कहा। मैं ही चला जाऊंगा, तुम्हें मैं न जाने दूंगा। कहीं फंस जाओ तो बस। फंसना तो एक दिन है ही, कब तक छिपा रहूंगा? तो मरने के पहले ही क्यों रोना पीटना हो? जब फंसोगे तब देखी जाएगी। लाओ, मैं चला जाऊं। बुढ़िया से कोई बहाना कर दूंगा। अभी भेंट भी हो जाएगी, दफ्तर ही में रहते भी हैं। फिर घूमने घामने चल देंगे तो 10 बजे से पहले न लौटेंगे। रमा ने डरते डरते कहा। तो 10 बजे बाद जाना, क्या हरज है? देवी दीन ने खड़े होकर कहा। तब तक कोई दूसरा काम आ गया तो आज रह जाएगा। घंटे भर में लौट आता हूँ, अभी बुढ़िया देर में आएगी। ये कहते हुए देवी दीन ने अपना काला कंबल ओढ़ा, रमा से लिफाफा लिया और चल दिया। जग्गो साग भाजी और फल लेने मंडी गई हुई थी। आधा घंटे में सिर पर एक टोकरी रखे और एक बड़ा सा टोकरा मजूर के सिर पर रखवाए आई। पसीने से तर थी। आते ही बोली, कहाँ गए? जरा बोझा तो उतारो, गर्दन टूट गई। रमा ने आगे बढ़कर टोकरी उतरवा ली। इतनी भारी थी कि संभाले न संभलती थी। जग्गो ने पूछा, वह कहाँ गए हैं? रमा ने बहाना किया, मुझे तो नहीं मालूम, अभी इसी तरफ चले गए हैं। बुढ़िया ने मजूर के सिर का टोकरा उतरवाया और जमीन पर बैठकर एक टूटी सी पंखिया झलती हुई बोली, चरस की चाट लगी होगी और क्या। मैं मरमर कमाऊं, ये बैठे बैठे मौज उड़ाएं और चरस पिए। रमा जानता था देवी दीन चरस पीता है, पर बुढ़िया को शांत करने के लिए बोला, क्या चरस पीते हैं? मैंने तो नहीं देखा। बुढ़िया ने पीठ की साड़ी हटाकर उसे पंखी की डंडी से खुजाते हुए कहा, इनमें कौन नशा छूटा है? चरस ये पिए, गांजा ये पिए, शराब इन्हें चाहिए, भांग इन्हें चाहिए। हाँ, अभी तक अफीम नहीं खाई, या राम जाने खाते हो। मैं कौन हरदम देखती रहती हूँ। मैं तो सोचती हूँ कौन जाने आगे क्या हो। हाथ में 4 पैसे होंगे तो पराए भी अपने हो जाएंगे। पर इस भले आदमी को तो रत्ती भर चिंता नहीं सताती। कभी तीरथ है, कभी कुछ कभी कुछ। मेरा तो नाक पर उंगली रखकर नाक में दम आ गया। भगवान उठा ले जाते तो ये कुसंग तो छूट जाती। तब याद करेंगे लाला, तब जग्गो कहाँ मिलेगी जो कमा कमा कर गुलछर्रे उड़ाने को दिया करेगी। तब रक्त के आंसू न रोए तो कह देना कोई कहता था। मजूर से, कै पैसे हुए तेरे? मजूर ने बीड़ी जलाते हुए कहा, बोझा देख लो दाई, गर्दन टूट गई। जग्गो ने निर्दय भाव से कहा, हाँ हाँ, गर्दन टूट गई, बड़ी सुकुमार है ना। ये ले, कल फिर चले आना। मजूर ने कहा, यह तो बहुत कम है, मेरा पेट न भरेगा। जग्गो ने 2 पैसे और थोड़े से आलू देकर उसे विदा किया और दुकान सजाने लगी। सहसा उसे हिसाब की याद आ गई। रमा से बोली, भैया जरा आज का खर्चा तो टांक दो, बाजार में जैसे आग लग गई है। बुढ़िया छबड़ियों में चीजें लगा लगा कर रखती जाती थी और हिसाब भी लिखाती जाती थी। आलू, टमाटर, कद्दू, केले, पालक, सेम, संतरे, गोभी, सब चीजों का तौल और दर उसे याद था। रमा से दोबारा पढ़वाकर उसने सुना, तब उसे संतोष हुआ। इन सब कामों से छुट्टी पाकर उसने अपनी चिलम भरी और मोढ़े पर बैठकर पीने लगी। लेकिन उसके अंदाज से मालूम होता था कि वह तमाकू का रस लेने के लिए नहीं, दिल को जलाने के लिए पी रही है। एक क्षण के बाद बोली, दूसरी औरत होती तो घड़ी भर इसके साथ निभाह ना होता। घड़ी भर पहर रात से चक्की में जुट जाती हूँ और 10 बजे रात तक दुकान पर बैठी सती होती रहती हूँ। खाते पीते 12 बजते हैं, तब जाकर 4 पैसे दिखाई देते हैं और जो कुछ कमाती हूँ ये नशे में बर्बाद कर देता है। 7 कोठरी में छिपा के रखूं, पर इसकी निगाह पहुंच ही जाती है, निकाल लेता है। कभी एक आध चीज बस बनवा लेती हूँ तो वह आंखों में गड़ने लगती है, तानों से छेदने लगता है। भाग में लड़कों का सुख भोगना नहीं बदा था तो क्या करूं? छाती फाड़ के मर जाऊं? मांगे से मौत भी तो नहीं मिलती। सुख भोगना लिखा होता तो जवान बेटे चल देते और इस पियक्कड़ के हाथों मेरी ये सांसत होती। इसी ने सुदेश के झगड़े में पड़कर मेरे लालों की जान ली। आओ,
इस कोठरी में भैया तुम्हें मुग्दर की जोड़ी दिखाऊं। दोनों इस जोड़ी से 500-500 हाथ उभरते थे। अंधेरी कोठरी में जाकर रमा ने मुग्दर की जोड़ी देखी। उस पर वार्निश थी, साफ सुथरी, मानो अभी किसी ने उधर कर रख दिया हो। बुढ़िया ने सगर्व नजरों से देखकर कहा, लोग कहते थे कि ये जोड़ी महाब्राह्मण को दे दें, तुझे देख देख कर कलक होगा। मैंने कहा, ये जोड़ी मेरे लालों की जुगल जोड़ी है, यही मेरे दोनों लाल हैं। बुढ़िया के प्रति आज रमा के हृदय में असीम श्रद्धा जागृत हुई। कितना पावन धैर्य है, कितनी विशाल वत्सलता, जिसने लकड़ी के इन दो टुकड़ों को जीवन प्रदान कर दिया है। रमा ने जग्गो को माया और लोभ में डूबी हुई, पैसे पर जान देने वाली, कोमल भावों से सर्वथा विहीन समझ रखा था। आज उसे विदित हुआ कि उसका हृदय कितना स्नेहमय, कितना कोमल, कितना मनस्वी है। बुढ़िया ने उसके मुंह की ओर देखा तो न जाने क्यों उसका मात्र हृदय उसे गले लगाने के लिए अधीर हो उठा। दोनों के हृदय प्रेम के सूत्र में बंध गए। एक ओर पुत्र स्नेह था, दूसरी ओर मातृभक्ति। वह मालिन्य जो अब तक गुप्त भाव से दोनों को पृथक किए हुए था, आज एकाएक दूर हो गया। बुढ़िया ने कहा, मुंह हाथ धो लिया है ना बेटा? बड़े मीठे संतरे लाई हूं, एक लेकर चखो तो। रमा ने संतरा खाते हुए कहा, आज से मैं तुम्हें अम्मा कहा करूंगा। बुढ़िया के शुष्क, ज्योतिहीन, ठंडे कृपण नजरों से मोती के से दो बिंदु निकल पड़े। इतने में देवी दीन दबे पांव आकर खड़ा हो गया। बुढ़िया ने तड़प कर पूछा, ये इतने सवेरे किधर सवारी गई थी सरकार की? देवी ने सरलता से मुस्कुराकर कहा, कहीं नहीं, जरा एक काम से चला गया था। क्या काम था, जरा मैं भी तो सुनूं, या मेरे सुनने लायक नहीं है? पेट में दर्द था, जरा वैद्य जी के पास चूरन लेने गया था। झूठे हो तुम, उड़ो उससे जो तुम्हें जानता ना हो। चरस की टोह में गए थे तुम। नहीं, तेरे चरण छूकर कहता हूँ, तो झूठ मूठ मुझे बदनाम करती है। तो फिर कहाँ गए थे तुम? बता तो दिया, रात खाना 2 कौर ज्यादा खा गया था, सो पेट फूल गया, और मीठा मीठा। झूठ है, बिल्कुल झूठ। तुम चाहे झूठ बोलो, तुम्हारा मुंह साफ कहे देता है ये बहाना है। चरस गांजा इसी टोह में गए थे तुम। मैं एक न मानूंगी। तुम्हें इस बुढ़ापे में नशे की सूझती है? यहाँ मेरी मरण हुई जाती है। सवेरे के गए गए 9 बजे लौटे हैं। जानो यहाँ कोई इनकी लौंडी है? देवी दीन ने एक झाड़ू लेकर दुकान में झाड़ू लगाना शुरू किया, पर बुढ़िया ने उसके हाथ से झाड़ू छीन लिया और पूछा, तुम अब तक थे कहाँ? जब तक ये न बताओगे भीतर घुसने न दूंगी। देवी दीन ने सिटपिटाकर कहा, क्या करोगी पूछकर? एक अखबार के दफ्तर में तो गया था, जो चाहे कर ले। बुढ़िया ने माथा ठोंक कर कहा, तुमने फिर वही लत पकड़ी? तुमने कान न पकड़ा था कि अब कभी अखबारों के नगीच न जाऊंगा? बोलो, यही मुंह था कि कोई और? तू बात तो समझती नहीं, बस बिगड़ने लगती है। खूब समझती हूँ। अखबार वाले दंगा मचाते हैं और गरीबों को जेल में ले जाते हैं। आज 20 साल से देख रही हूँ। वहां जो आता जाता है पकड़ लिया जाता है। तलाशी तो आए दिन हुआ करती है। क्या बुढ़ापे में जेल की रोटियां तोड़ोगे? देवी दीन ने एक लिफाफा रमानाथ को देकर कहा, ये रुपए हैं भैया, गिन लो। देख, ये रुपए वसूल करने गया था। जीना मानता हो तो आधे ले ले। बुढ़िया ने आंखें गाड़ कर कहा, अच्छा, तो तुम अपने साथ इस बेचारी को भी डुबाना चाहते हो? तुम्हारे रुपए में आग लगा दूंगी। तुम रुपए मत लेना भैया, जान से हाथ धोगे। अब सेंत में आदमी नहीं मिलते तो सब लालच दिखाकर लोगों को फंसाते हैं। बाजार में पहरा दिलावेंगे, अदालत में गवाही कराएंगे। फेंक दो उसके रुपए। जितने रुपए चाहो मुझसे ले जाओ। जब रमानाथ ने सारा वृतांत कहा तो बुढ़िया का चित्त शांत हुआ। तनी हुई भवें ढीली पड़ गईं, कठोर मुद्रा नर्म हो गई। मेघपट को हटाकर नीला आकाश हंस पड़ा। विनोद करके बोली, इसमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? रमा ने लिफाफा उसके सामने रखकर कहा, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपए लेकर क्या करूंगा? घर क्यों नहीं भेज देते? इतने दिन आए हो गए, कुछ भेजा नहीं। मेरा घर यही है अम्मा, कोई दूसरा घर नहीं है। बुढ़िया का मातृत्व वंचित हृदय गदगद हो उठा। इस मातृ भक्ति के लिए कितने दिनों से उसकी आत्मा तड़प रही थी। इस कृपण हृदय में जितना प्रेम संचित हो रहा था, वह सब माता के स्तन में एकत्र होने वाले दूध की भांति बाहर निकलने के लिए आतुर हो गया। उसने नोटों को गिनकर कहा, 50 हैं बेटा, 50 मुझसे और ले लो। चाय का पतीला रखा हुआ है, चाय की दुकान खोल लो। यहीं एक तरफ 4-5 मोढ़े और मेजें रख लेना। 2-2 घंटे सांझ सवेरे बैठ जाओगे तो गुजर भर को मिल जाएगा। हमारे जितने ग्राहक आवेंगे
उनमें से कितने ही चाय भी पी लेंगे। देवीदीन बोला, तब चरस के पैसे मैं इस दुकान से ले लिया करूंगा। बुढ़िया ने व्यथित और पुलकित नजरों से देखकर कहा, कौड़ी कौड़ी का हिसाब लूंगी, इस उधर में न रहना। रमा अपने कमरे में गया तो उसका मन बहुत प्रसन्न था। आज उसे कुछ वही आनंद मिल रहा था जो अपने घर भी कभी न मिला था। घर पर जो स्नेह मिलता था वह उसे मिलना ही चाहिए था। यहाँ जो स्नेह मिला वह मानो आकाश से टपका था। तो दोस्तों, आज के भाग में इतना ही। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आगे की कहानी के साथ अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।